Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है Libra, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे यू वर्सेस देम. ओके, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी विद रिलेशनशिप आउटकम, जिसमें मैं इंक्लूड करूंगी इंटेंशंस, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड पॉसिबल रिलेशनशिप आउटकम. ओके, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत करियर के लिए अगर कोई मैसेज आता है या फिर जनरल लाइफ के लिए तो वो भी चेक कर लेंगे. दिस रीडिंग इज़ फॉर नेक्स्ट 2 days. ओके, नेक्स्ट 2 days में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर आपके पर्सन की, और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रीडिंग का टॉपिक रखूंगी द एनर्जी विच इज़ सराउंडिंग यू. ओके, जो आपके अराउंड एनर्जी है उसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कॉमेंट करना ना भूलना रीडिंग में. ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा, यू वर्सेस देम. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है. और जो भी आपका सिचुएशन है करंटली, जो भी स्टेटस है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग इन एवरी सिचुएशन. ओके, जो भी आएगा वो चीज़ हम चेक करेंगे. ओके, लेट्स सी लिब्रा, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी. लेट्स सी. सबसे पहले देखते हैं आपकी इंटेंशंस क्या है टूवर्ड्स दिस पर्सन लिब्रा. आपकी इंटेंशन टूवर्ड्स दिस पर्सन. ओके, ओके. सो बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ ग्रोइंग अप. मुझे लगता है किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन में. आपके अंदर एक यहाँ पे मुझे लगता है चेंज आ रहा है आपकी एनर्जी में. ठीक है, ऐसा था कि पहले आप फेडअप थे, थक गए थे, ठीक है, तो वो एनर्जी एक रिलीजिंग फॉर्म में है. ठीक है, ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है, इस तरीके की फीलिंग आपको आ रही होगी और वो चीज़ शुरू हो गया है. ठीक है, व्हेन इट कम्स विद दिस पर्सनस एनर्जी. ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये वाला पोर्शन जो मैं कर रही हूँ वो आपके पर्सन का भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम कंसिडरिंग दिस एज फॉर लिब्रा. ठीक है, बट ऐसा लगता है यहाँ पे मेरे मुंह से निकला तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन का पोर्शन हो. तो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, जो पोर्शन आपको रेजोनेट करता है. ठीक है, व्हेन इट कम्स विद यू लिब्रा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना आप बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में मुझे करंटली दिख रहे हो. आप इस कनेक्शन को, इस पर्सन को सही में बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में थोड़ा कलर्स लाना चाहते हो. आपका ऐसा है कि आप इस पर्सन को कैसे खुश कर सकते हो, कैसे हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हो, किस तरीके से आप इस पर्सन की तरफ कनेक्टेड फील कर सकते हो, या फिर एक इस तरीके की एनर्जी कैरी करना कि जहाँ पर आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो. अब आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है, बट ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स ऐसे साइंस दे रहे हैं कि आपको इस पर्सन के लिए एज अ प्रोवाइडर वर्क करना है, या फिर आपको इस पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन, वॉट एवर योर जेंडर इज. ठीक है, बट ऐसा मुझे लगता है कि कुछ मिस्टेक्स को भी याद कर रहे हैं. ठीक है, ओवरऑल, और इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग रखते हैं. ठीक है, इंटेंस इमोशंस रखते हैं. वो तो कभी कभार मुझे लगता है कि आपका फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, एंड दिस कुड बी अ सिचुएशन कि आपको पता नहीं चलता है कि आपकी सिचुएशन कहाँ जा रही है. करंटली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है उसमें आपको लगता है कि किसी तरीके का चेंज पर्टिकुलरली आप लाने की कोशिश करो, वो हो नहीं पा रहा है. सो वॉट एवर योर इंटेंशन इज, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है वो चीज़ आप रिफ्लेक्ट नहीं करते हो लिब्रा. आई डोंट सी लाइक कि आप उस चीज़ को दिखाते हो अपने पर्सन को. ठीक है, कि आप कैसे इंटेंशन रखते हो, बट आपकी इंटेंशन अंदर से मुझे प्योर लग रही है. ठीक है, हु इन द वर्ल्ड आर यू एंड येस ग्रोइंग अप. मुझे लगता है इस समय पे आप कनेक्शन की वैल्यू, ठीक है, या फिर किसी तरीके से आप खुद के एफर्ट्स को रियलाइज करोगे. आप सोचो, आपको ऐसा लग सकता है कि इस समय पे कुछ और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, या कनेक्शन में एक स्पार्क क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करने की ज़रूरत है. मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो विद दिस पर्सन एंड द सिचुएशन. ठीक है, बट आपकी इंटेंशन अच्छी दिख रही है मुझे. आप इस कनेक्शन में कलर्स लाना चाहते हो. ठीक है, एक अच्छा चेंज क्रिएट करना चाहते हो. एग्जैक्टली मुझे लगता है आपको ऐसा लग रहा है कि इतने समय से इस कनेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, जस्टिस मोमेंट नहीं आ रहा है, सिचुएशन बदल नहीं रही है, इस तरीके का. तो आपको एक इनजस्टिस फॉर्म ऑफ एनर्जी लग रही है. आपका आने वाले टाइम पीरियड मुझे लगता है फोकस ये है कि आप फियर्स को एंड करोगे. ठीक है, हो सकता है कि अभी आप कुछ चीज़ें हाइड करो, बट डेफिनेटली आपको लगता है वो चीज़ ज़रूरी है इस कनेक्शन में. एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोच रहे हो. आप पूरी कोशिश करोगे कि इस पर्सन की तरफ एफर्ट डाल सको, सिचुएशन को चेंज कर सको. ठीक है, माइट बी यू नो दैट दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, और दिस कुड भी आप कुछ हाइड कर रहे हो. ठीक है, बट फिर भी आपको लगता है ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है इस कनेक्शन में. ठीक है, सो दैट इज कमिंग इन योर इंटेंशंस लिब्रा. नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं. आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके लिब्रा. लेट्स सी लिब्रा, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके. ओके, यहाँ पे आ गए मैसेजेस.
ओके, बॉटम ऑफ द डेक विच इज लीड द वे। तो आप, मुझे लगता है, एक्शन लेना चाहते हो इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको यहाँ पे चीज़ें इनिशिएट करने की ज़रूरत है। येस, आप करंटली ये सोच रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी में। ऐसा लगता है कि आपको ऐसा है कि आप इस पर्सन से जाके कॉन्टैक्ट करें और बात करें एंड एग्जैक्टली एक्शन लें, ठीक है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन है कि चीज़ें बदल नहीं पा रही इस समय पर। आप करंट एनर्जी में इस सिचुएशन को सही तरीके से करना चाहते हो, चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हो, बट आपको लगता है कि ठीक है, वो चीज़ गलत भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके की फीलिंग आपकी है करंटली। येस, आपको लगता है कि जब भी आप इस पर्सन को नोटिस करते हो तो हमेशा इस पर्सन के अंदर एक बैक टू बैक चेंजेस देखते हो, सडन शिफ्ट्स देखते हो, जिस वजह से आपको समझ नहीं आता है, ठीक है। सो माइट बी यू फील लाइक दिस पर्सन इज मूडी, या फिर किसी तरीके से इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा बदलती है। आप एग्जैक्टली इस पर्सन को जज नहीं कर पा रहे लीब्रा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गेटिंग, आपकी करंट फीलिंग में यही दिख रहा है मुझे कि आप इस कनेक्शन पे फोकस करना चाहते हो, कलर्स लाना चाहते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ में एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा, जो रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकता है। तो इसीलिए आप इंटेंशन में भी दिख रहा है, फीलिंग में भी दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन में अब सोच समझ के, प्लानिंग के अनुसार आप एफर्ट डालोगे इस कनेक्शन के अंदर, और ये अच्छा दिख रहा है मुझे, बिकॉज यू लव दिस पर्सन। आप इस पर्सन को पसंद करते हो, आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि येस यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, ठीक है। तो मुझे ये आपकी फीलिंग्स में दिख रहा है। तो आप डायरेक्शन सेट करना चाहते हो, कनेक्शन में चेंज करना चाहते हो चीज़ों को, ठीक है। नाउ लेट्स सी लीब्रा, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ। लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लीब्रा इस पर्सन की तरफ, विच इज येस, इम्पॉसिबल थिंग्स, इन्वेस्टिगेट एंड विद दिस क्यूरोसिटी एंड विद दिस आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आप ना इस कनेक्शन में एक्शन लेना चाहोगे। अभी मुझे लगता है आपको पता नहीं है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है या किस तरीके से इस पर्सन की एनर्जी चल रही है, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में लगता है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है करंटली, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मेन एनर्जी में आपकी कि आपको ये भी चिंता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके से सिचुएशन जाएंगी, बट फिर भी आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपको लगता है टाइम जा रहा है, या फिर आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है, और दिस कुड भी आपको यस दिस इज रिलेटेड टू टाइमिंग, ओके। हो सकता है आपकी कनेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ आप एफर्ट डालो, इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखो, ठीक है। दैट इज़ योर एनर्जी, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैंने बोला हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी हो। अब हम चलते हैं आपके पर्सन के एस्पेक्ट में, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके लीब्रा। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी, सो माइट बी दे आर शिफ्टिंग देयर एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन कुछ शिफ्ट्स ला रहे हैं अपनी एनर्जी में, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, विच इज ओके। दे आर शिफ्टिंग देयर एनर्जी, येस एग्जैक्टली, बहुत सारी इंटेंशन आ रही है, ओके। इन्वेस्टिगेट, तो ये पर्सन कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, हर्मिट एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। रिसर्चिंग ऑन समथिंग। अगर इस पर्सन की मेन एनर्जी की बात करूँ तो येस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। ये थोड़ा स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं एग्जैक्टली, और मुझे लगता है ये पर्सन इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। आई डोंट से दिस इज समवन हु इज फोकसिंग ऑन द करंट। मुझे लगता है करंट में भी ये पर्सन हो सकता है आपकी तरफ एफर्ट डाल रहे हों, बट करंट से ज़्यादा इस पर्सन का फोकस फ्यूचर में है कि ये कनेक्शन का फ्यूचर किस तरीके से बिल्ड होगा, किस तरीके से जाएगा। ये पर्सन फिलहाल इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद पास्ट में अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाए, ठीक है। और हो सकता है दे आर फोकसिंग मोर ऑन यू, इस तरीके की इस पर्सन की इंटेंशन में दिख रहा है। तो या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से चलते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को एफर्ट डालते हो, या अपने हिसाब से इस पर्सन को मोल्ड करना चाहते हो। दिस टाइम दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि शायद इनको भी ये चीज़ इंटेंशन में आ रही है, फीलिंग में आ रही है कि ये कनेक्शन का फ्यूचर थोड़ा टफ है, मुश्किल है, ठीक है, और डिफिकल्ट है ये कनेक्शन आगे बढ़ना। दिस इज लाइक इम्पॉसिबल सिचुएशन। और यहाँ पे जिस तरीके की चीज़ें बन रही हैं, शायद मुझे लगता है दिस इज समवन, इस पर्सन को ये भी लगता है कि यू आर गॉसिपिंग विद समवन, ठीक है। या फिर किसी तरीके से इस पर्सन ने आपसे कोई चीज़ें शेयर करी तो इनको बहुत ज़्यादा अंदर से रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। माइट बी दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी एट द करंट मोमेंट, और इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने आपसे कुछ गॉसिप्स करी, कुछ बातें शेयर करी। इस तरीके का रिग्रेट बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज समवन जिसका इंटेंशन है लाइक अपनी लाइफ में फोकस करना, एंड येस रिग्रेट तो मुझे दिख रहा है, इनको लगता है इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करके गलती करी। सो यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है, दिस पर्सन इज एक्चुअली रिग्रेटिंग एट द करंट मोमेंट गाइस, ओके। नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी
इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। हो सकता है ये पर्सन विक्टिमाइज कर रहे हो, बट ऐसा मुझे इंटेंशन में दिख रहा है। सो इनका आगे फोकस अपनी लाइफ में है, ठीक है। मुझे लगता है ये अभी हट के अपनी लाइफ में फोकस करना चाहेंगे, ठीक है। लेट्स से देखते हैं इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके। लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके लिब्रा। ओके अगर इस पर्सन की बहुत सारी एनर्जीज आई हैं, अगर इस पर्सन की करंट फीलिंग की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली अगर इस पर्सन की फीलिंग्स, तो ये पर्सन आपको एज अ इंस्पिरेशन देखते हैं मुझे लगता है, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप देखते हैं, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल, ठीक है, एक कनेक्शन ग्रो करता हुआ, इंटेंस कनेक्शन इस तरीके का इनको लगता है। बट इनको ऐसा लगता है कि जनरली इन्होंने आप पे बिलीव करके गलती करी, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनको लगता है कि कुछ सिचुएशन में शायद इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इस तरीके की इनकी फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये अपने एक्शंस पे रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं एट द करंट मोमेंट, ठीक है। कुछ अगर इन्होंने बातें शेयर करी, कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, तो अब मुझे लगता है कि इस पर्सन की करंट एनर्जी में इनको ये भी लगता है कि शायद इन्होंने जो भी स्टेप्स जनरली पास्ट को लेके लिए, तो सडनली दे आर रियलाइजिंग, ठीक है, कि इन्होंने बिना सोचे समझे कुछ सिचुएशन करी है और उसी चीज़ के बारे में ये फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, इनको क्या करना चाहिए, किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दे आर फाइनली सर्चिंग ऑन समथिंग विच इज़ कि इनकी गलती क्या है इस कनेक्शन में, आपकी गलती क्या है। तो बहुत ज़्यादा फोकस इस पर्सन का इस चीज़ में दिख रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ, देयर इज चॉइसेस, ठीक है, एंड विद द कीपिंग अप। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लग रही है कि माइट बी इस पर्सन को लगता है कि आपके पास चॉइसेस है, इनके पास चॉइसेस है, सो दे आर एक्चुअली फीलिंग लाइक कि इनको थोड़ा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए या फिर थोड़ा सा चीज़ें देखनी चाहिए। ये भी एक साइड एंगल इस पर्सन का दिख रहा है। और दिस कुड बी यू आर होल्डिंग सम ऑप्शंस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि किसी सिचुएशन को लेट गो करना और ये चीज़ पर रिग्रेट करना कि उन्होंने आपको चूज़ क्यों किया। तो थोड़ा सेल्फिशनेस भी मुझे नजर आ रही है इस पर्सन की करंट एनर्जी में, ठीक है। एंड दिस कुड बी आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट एंड सच एज क्यूरियस ड्रीम। तो ये कनेक्शन को लेट गो नहीं कर रहे, बट एक टाइम पीरियड के अंदर ये पर्सन बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, कॉन्टम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो दैट इज इन देयर करंट फीलिंग, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वाइब आ रही है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, एंड देन रिलेशनशिप आउटकम देखेंगे। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, विच इज़ द राइट वे, द इन्वेस्टिगेट एंड विद द चॉइसेस। मुझे लगता है फिलहाल ये पर्सन टाइम लगाएंगे। अगर इनके पास ऑप्शंस हैं तो दे आर फोकसिंग ऑन द ऑप्शंस एंड द सिचुएशन, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ऑप्शन है तो मुझे लगता है ये आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा डीपली जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है, कि आपको किससे ज़्यादा है, किसको ज़्यादा पसंद करते हैं आप, किसको सिचुएशन ज़्यादा है, इस तरीके का, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर एक्चुअली फीलिंग लाइक कि आप इसमें एफर्ट डालना चाहते हो, बट व्हेन इट कम्स विद दिस पर्सन तो ये थोड़ा डीपली जाना चाहते हैं आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग लाइक कि इनसे कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का मुझे दिख रहा है। सो फॉरगॉट हु यू आर, वेक अप एंड फॉलो द वाइट रैबिट। इनको लगता है कि जो डायरेक्शन इन्होंने फॉलो करी, दे आर रिग्रेटिंग ऑफ चूजिंग यू जनरली, इस तरीके का भी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्शन में मुझे लगता है ये कोशिश करेंगे, बट ये कॉन्टम्पलेट ज़्यादा करेंगे, सोचेंगे ज़्यादा, ठीक है, व्हेन इट कम्स विद दिस सिचुएशन। मुझे लगता है कि आप पे शायद आपके साथ थोड़ा इन्वॉल्व ना हो, माइट भी यहाँ पे एक्शन जरूर लेंगे, बट टू फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप और रियलिटी ऑफ यू, ठीक है। तो एक सोल सर्चिंग की एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की साइड से, सिचुएशन सर्चिंग की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा फोकस है सिचुएशन को सर्च करने में, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने में, चीज़ों को फाइंड आउट करने में, ठीक है। माइट भी इस पर्सन को ये भी लगता है दैट यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। लेट्स सी नेक्स्ट 2 डेज के अंदर। ओके, विच इज बिलीव, ओके, नॉनसेंस। तो यहाँ पे एक तरीके का रियलाइजेशन मुझे लगता है व्हेन इट कम्स विद दिस रिलेशनशिप, तो ऐसा लग सकता है कि शायद इस डायरेक्शन को चूज करके गलती हो गई, देयर इज मिस्टेक हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। ऐसा या तो दोनों को लग सकता है या फिर आपको। लेट्स से देखते हैं किसकी एनर्जी है। तो यहाँ पे किसी को रिग्रेट हो सकता है कि ये डायरेक्शन शायद चूज नहीं करनी चाहिए थी। मोस्ट प्रोबेबली दिस कुड बी योर पर्सन, ठीक है, बट ऐसा लगता है कि ये डायरेक्शन चूज क्यों करी। तो यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि ये डायरेक्शन सही नहीं है, कनेक्शन सही नहीं है, और इस तरीके का रियलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे क्रिएट होती हुई दिख रही है, या सेपरेशन, बट आई फील लाइक समवन इज रियलाइजिंग कि शायद ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज योर पर्सन आई एम गेटिंग, जिसका भी पोर्शन बी है, ठीक है। क्लैरिफाई दिस बिलीव एंड नॉनसेंस। एग्जैक्टली ऐसा लगता है इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करके मिस्टेक करी, इस सिचुएशन पे बिलीव करके मिस्टेक करी, एंड दिस इज लाइक ठीक है आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन कैरी करने वाले, ठीक है।
और आपकी एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। व्हेन इट कम्स विद यू आपकी एनर्जी क्या रहेगी, क्योंकि ये तो आपके पर्सन की एनर्जी में है, ठीक है। नाउ लेट्स से देखते हैं आपकी एनर्जी क्या रहेगी, क्योंकि ये पर्सन तो लेट गो करते हुए देख रहे हैं। व्हेन इट कम्स विद बिलीविंग ऑन दिस कनेक्शन, उनको लगता है कि उन्होंने मिस्टेक करी, ठीक है। व्हेन इट कम्स विद यू आप भी शायद स्टक नहीं रहोगे, आपको भी ऐसा फीलिंग आएगी कि दिस इज नॉट जस्टिस, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हुआ आपके साथ, कुछ फेवर में नहीं हुआ। हो सकता है कुछ लोगों से आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस करो और आपको लगे कि दिस इज़ नॉट लाइक समथिंग कि जहाँ पे आपको स्टक रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का फिलहाल मुझे नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए लग रहा है। हो सकता है कि आप इस कनेक्शन में मोल्ड करना चाहते हो और यही चीज़ शायद आपको पर्सन को पसंद नहीं आई। दिस कुड बी अ रीज़न और दिस कुड बी समथिंग लाइक कि इनको ऐसा लाइक यू नो आपको ऐसा लगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो ये एक चैलेंज बनते हुए दिख रहा है, बट हाँ ये 2 डेज़ की एनर्जी है। सो दिस इज गोइंग टू चेंज डेफिनेटली इन द फ्यूचर, बट येस यहाँ पे आप अपनी अपनी डायरेक्शन चूज करते हुए दिख रहे हो। आपको लग सकता है कि यू बोथ आर चेंजिंग इन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप दोनों की एनर्जी में दिख रही है, प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है विच इज़ फॉर नेक्स्ट 2 डेज। तो यहाँ पे आप इस रीडिंग में चेंज के लिए यू कैन टाइप 444 इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्थ का बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है और दिस कुड बी लाइक यू नो मोल्ड होने की वजह से यहाँ पे कुछ सिचुएशन चेंज दिख रही है। लेट्स सी देखते हैं और कोई मैसेज आपके करियर को लेके लिब्रा, करियर को लेके लेट्स सी। ओके विच इज हर्मिट कार्ड एंड द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। करियर को लेके देखते हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक विच इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके सो कुछ न्यू सिचुएशंस आपकी लाइफ में एंटर होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आई सी न्यू साइकिल। ओके क्लैरिफाई दिस हर्मिट कार्ड यूनिवर्स फॉर लिब्रा करियर। What is that hermit card universe? What is that hermit card for Libra career, which is 9 of Pentacles? मुझे लगता है इस समय पे आपका ज़्यादा फोकस फाइनेंशियल गेन पे होगा, ठीक है। किसी तरीके से फाइनेंस को इन्वेस्ट करने में होगा, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। What's that Knight of Cups? इस समय पे आपका मेजर फोकस मुझे लगता है आप पास्ट के चैलेंजेस से लर्न करते हुए दिख रहे हो लिब्रा, इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो अपने फाइनेंसेस का, सेव करते हुए दिख रहे हो पैसों को, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आपको किसी तरीके से ये लग रहा है, ठीक है, व्हेन इट कम्स विद फाइनेंस आपको किसी तरीके से लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट करा है, ठीक है। और दिस इज लाइक कि अब आप ना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, इन्वेस्ट करने के वेज फाइंड आउट करोगे, ठीक है। या फिर दिस कुड बी यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन द नेक्स्ट 2 डेज, ठीक है। कुछ ना कुछ स्टार्ट करोगे, कुछ नए तरीके से काम करोगे एंड येस आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, मेनली टास्क को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि इस समय पे जो भी ब्लॉकेजेस आपके सामने आएंगे व्हेन इट कम्स विद योर करियर, तो आप उसको रिलीज करने के बारे में इंटेंशन सेट करोगे। यू आर गोइंग टू फील लाइक कि ठीक है करना चाहिए। सो ये आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रहेगा। आप कुछ समय तक तो यही चीज़ सोचोगे कि अपने करियर में किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट करनी चाहिए, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स विद दिस हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई करते हैं हाई प्रीस्टेस को करियर में क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 2 डेज में, विच इज़ 4 ऑफ कप्स। ओके तो मुझे ऐसा लगता है ना इस समय पे कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हुई, ठीक है। आपको शायद ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि कोई चीज़ अगर आपके करियर में नहीं आ रही है तो दिस इज़ ड्यू टू बिकॉज यू नो आपको कुछ शिफ्ट्स करने की ज़रूरत है, कुछ रियलाइजेशंस आपको हो सकते हैं जो आपको लीड करेंगे एक स्टेबिलिटी की तरफ। तो इस समय पे आप सरेंडर करने वाले हो अपने करियर सिचुएशन को लेके एंड यस हियर इज समथिंग कमिंग टू यू, ठीक है। सो लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल विच इज़ न्यू सिचुएशंस, न्यू ग्रोथ, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, द डेथ। मुझे लगता है कि कोई एक्सपेक्टेशन आपको थी इस समय पे, ठीक है, किसी करियर सिचुएशन। क्लैरिफाई दिस हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई दिस हाई प्रीस्टेस यूनिवर्स। आई फील लाइक आप सरेंडर कर रहे हो इस समय पे, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। अब तक तो मुझे लगता है आपने सरेंडर करा ही नहीं था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। नाउ दिस टाइम यू आर लाइक गिविंग टू द लाइक आई डोंट नो व्हाई बट यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन एंड येस आप मुझे लगता है न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़ रहे हो। तो आपकी तरफ कोई करियर सिचुएशन आ रही है और ये शायद मैंने आपको लास्ट रीडिंग में भी बोला था, बहुत समय से बोला था। सो आई डोंट सी यू आर फोकसिंग ऑन द आउटकम, ठीक है। अब तक आप आउटकम पे फोकस कर रहे हो, इसलिए चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं एंड दिस इज द राइट टाइम पीरियड कि जहाँ पे आप सिचुएशन को रिसीव कर पाएंगे बिकॉज आई फील लाइक कोई सिचुएशन आपके करियर में आ रही है, ठीक है, और आप कुछ चेंजेस देख पाओगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ जरूर आ रही है बट आई कैन टेल यू समथिंग कि गाइस देखो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है विच इज सरेंडर, सरेंडर बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए डिले होती रहेंगी, ठीक है, पर्टिकुलर टाइमिंग में नहीं आ पाएंगे। सो मेक श्योर टू सरेंडर एंड विद दिस हेरोफेंट कार्ड 3 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ कोई करियर सिचुएशन आ रही है,
ठीक है, जहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है आपके लिए, और माइंड भी आप इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड हो, इस वर्क अपॉर्चुनिटी को लेके। सो येस, एक्सपेक्ट सम गुड फ्लो ऑफ मनी इन नेक्स्ट 2 days, ठीक है। आपका मनी फ्लो अच्छा दिख रहा है और आप, मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन समथिंग, ठीक है। इस समय पे मुझे लगता है कि आप वेस्टेज नहीं करोगे। सो दैट इज आई एम गेटिंग इन नेक्स्ट 2 days, ओके। आई होप गाइज यू लव दिस रीडिंग। आप इस करियर सिचुएशन को क्लेम कर सकते हैं बाई 666 इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। एंड हैव अ गुड डे गाइज। और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। सो हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।